बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण ने छुड़ायो किन लाख कली लाड़ी इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो पातुन पनन वालू मेरे जीव गई श्री मामद चाहे शरण को कर्म निशावाचा कर्मन आयो बैठो मेरे शरण मेरे जीव गई मेरे जीव गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के मूल चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेहर से हम बट पीपल की चौकी की शोभा समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने बट पीपल की चौकी, जिसकी शोभा को हमने कल समझा कि किस तरह से सुंदर साथ जी हमारे रंग महल की जो कौन सी दिशा आती है सुंदर साथ जी, दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में क्या है, हमारी बट पीपल की चौकी है। तो इस चौकी की शोभा को हम समझ रहे थे। तो हमने क्या क्या शोभा इसकी समझी है, एक बार इसको रिकैप कर देते हैं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, हमने समझा कि जो हमारा रंग महल है, ठीक है, रंग महल से हमारे दक्षिण दिशा में जो हमारे बाहर देख सकते हैं, ये तो रंग महल दिखा रखा, लेकिन इसकी तरफ ही है यहाँ पर ये बाहर के जो 6000 मंदिर है और ये हमारी परिक्रमा की रोज है। तो इसकी जगह यहाँ पर ये दिखा दी कि ये 6000 मंदिर हैं और 6000 मंदिरों से बाहर क्या है सुंदर साथ जी, ये वाले अंदर के 6000 मंदिर हैं, ये फिर 2 थंबों की हार है, और फिर ये जो है हमारे बाहर के 6000 मंदिर है सुंदर साथ जी ये। और यहाँ से लगते हुए हम किसको देख सकते हैं, अपने बुर्जों की शोभा को देख सकते हैं, और यहाँ पर हम अपने झरोकों की शोभा को भी देख सकते हैं। ये हमारी एक भूम ऊंची क्या है, धाम रोश, यानी जो हमारे रंग महल से लगती हुई जो परिक्रमा रोश आती है, जो ये वाली ये जिस पर हमारे क्या आए हैं, ये बुर्ज आए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये बुर्ज, ये झरोके जो आते हैं यहाँ पर, इन झरोकों की शोभा है यहाँ पर इन बुर्जों के बीच बीच में। तो जो हमारा ये बुर्ज आते सुंदर साथ जी, ये तो आते हैं हमारे संधि पर, ठीक है, जहां पर हमारा पैद यानी 2 मंदिरों की संधि और 2 ही पहलों की संधि। और ये जो हमारा चांदा आता है, तो चांदा आता है पहल के बीच में, इसलिए ये सीढ़ी पहल बुर्ज के सामने नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए एक हमारा बुर्ज ये हो गया, एक बुर्ज हमारा ये हो गया, तो इसके सामने ना होकर यहां से चांदा उतरे बीच में, यानी पहल के बीच में। तो अब ये सुंदर साथ जी हमारा कितना ऊंचा था, जैसे एक मन भौम ऊंचा ये हमारा चबूतरा उठा है जो पिठोर है, तो उसी से लगती हुई हमारे ये चांदे है, ठीक है। अब इन चांदों की शोभा को तो सुंदर साथ जी हमने कल समझा, अभी एक नक्शे से और इसकी शोभा को देख लेते हैं सुंदर साथ जी। ये इसमें तो नजर आ ही रहे हैं, ये चांदे दिखा रखे हैं, लेकिन इसमें कम दिखा रखे हैं, इसमें ज्यादा है। तो यहाँ देख सकते हैं सुंदर साथ जी, अभी जो पिक्चर आई थी यहाँ पर, ये इस तरह से हमारा चांदा ये उठा हुआ है। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, ये देखिए,
इस तरह से मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक भौम ऊंचा, ऐसे एक चांदा उठता है दीवार से लगा, और इसके ये थोड़ा बाहर दिखा दिया, लेकिन जितना चौड़ा है ये, जैसे एक मंदिर का ये ऐसे है और एक मंदिर का ये ऐसे है, तो ये दोनों तरफ को इससे सीढ़ियां उतरी ऐसे। और यहाँ पर तो सुंदर साथ जी ये जगह है, ये हमारा शायद ढपे चबूतरे का थोड़ा सा इन्होंने समझाया है एग्जाम्पल देके, वहां की शोभा है। तो यहाँ पर मानिए आपकी बाहर की तरफ पूरे रोज से लगा हुआ है, माने यहाँ तक की मानिए कि एक मंदिर की रोज है हमारी ये जो देखी, क्योंकि जो हमारे वनों से लगती हुई आई थी वो तो हमारी 2 मंदिर की चोरी थी, लेकिन हमारे बट पीपल की चौकी के सामने ये एक मंदिर की चोरी। तो एक मंदिर का ही जब ये चौड़ा चबूतरा उठेगा तो यहाँ हमें कोई जगह नहीं मिलेगी बराबर में निकल, तो एक मंदिर की ही चौड़ी हमारी ये सीढ़ियां आती है ऐसे। और वो तो पता ही है कि एक हाथ की ऊंची और एक हाथ की चौड़ी, इस तरह से 100 सीढ़ियां हमारी चढ़ती हैं। इसके दोनों तरफ यहाँ पर कठेड़े की शोभा आ जाती है, यहाँ पर भी एक कठेड़ा और यहाँ पर भी एक कठेड़ा। इसके सामने यहाँ पर हमारा जिस तरह से ये नहीं आया सुंदर साथ जी कठेड़ा, तो इसी तरह से जब हम अपने धाम रोज पर परिक्रमा करते हैं ना, तो चांदों के सामने ये कठेड़ा नहीं आता, क्योंकि अगर हमें यहाँ से मान लीजिए अपने रंग महल के मंदिरों से हमें निकलकर अपने बट पीपल की चौकी में आना, वहां पर झूला झूलना है प्रथम भूमि पर, तो प्रथम भूमि पे कैसे आएंगे सुंदर साथ जी, तो यहाँ कठेड़ा नहीं है, तो इस रोड से हम इस चांदे पर आ सकते हैं और चांदे से नीचे सीधे पर नीचे आ सकते हैं। तो इस तरह से कितने चांदे आए सुंदर साथ जी, हमारे कितने पहल बने थे कल हमने समझा, हमारे बट पीपल की चौकी में 50 पहल है, तो हर एक पहल के मध्य में से हमारे ये चांदे उतरते। ठीक है, यहाँ पर सुंदर चित्रकारी की भी शोभा है, ये नहीं जैसे हमारे ये पिठोर लगी हुई है ना रंग महल की, तो इस पर जो सुंदर मेहराबी है चित्रकारी है, ऐसे ही हमारे इस चांदों पर भी सुंदर चित्रकारी है। तो इनकी शोभा को समझने के बाद अब हम सुंदर साथ जी चलते हैं अपने वहीं पर चलते हैं जिसकी शोभा को हम देख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं, इसी में चलिए, इसमें क्लियर थोड़ा सा नजर आ रहा है, यहाँ इसको मैं जूम कर देती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, 500 मंदिर की चौड़ी सी, कल बताया था जैसे हमारी ये कितनी जगह में आती है बट पीपल की चौकी, हमारी आती है 500 मंदिर की चौड़ी, और 1500 मंदिर के ऐसे रंग महल से लगती, यानी अगर ऐसे देखेंगे तो हमारी कितनी आई सुंदर साथ जी, 1500 मंदिर की लग, और ऐसे देखेंगे तो आएगी हमारी 500 मंदिर की चौकी। तो अब सुंदर साथ जी कहाँ से कहाँ से शुरू होती है, इसकी हद को देखते हैं। तो उसकी पूर्व दिशा में देख रहे हैं सुंदर साथ जी, ये वाली, ये हमारा नारंगी वन है। ठीक है, यहाँ से लेकर कुछ वृक्ष हमारे आए थे ना, हमने देखा था कि हमारा ये अग्निकोण का जो हमारा 6 बच्चा है, तो इस पर नारंगी के वृक्षों ने भी अपनी छाया डाली। ठीक है, और जो हमारे 105 मंदिर की जगह यहाँ पर बची थी सुंदर साथ जी, वो 105 मंदिर की जगह में हमारे इस वृक्ष की जो है छत्री मंडल डली, यहाँ से यहाँ तक इस वृक्ष ने छत्री मंडल डाला है, इसीलिए यहाँ पर कोई वृक्ष नहीं दिखाई दिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये वृक्ष जो है बट का, तो इसकी शाखाएं यहाँ पर आती, एक मिनट सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर ये हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे इसका जो छत्री मंडल आ रहा है सुंदर साथ जी, तो इस ये बट का वृक्ष आता है, तो इसकी शाखाएं यहाँ पर आई थी ऐसे, और ऐसे ऐसे कितने 4 भूमि ऐसे, क्योंकि ये 4 भूम का है ना, 4 भूम और 5वीं चांदनी है, तो 4 भूमि ही यहाँ पर ऊपर ऐसे, पहली भूम फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, इस तरह से यहाँ पर ये शाखाएं डालेंगे लंबी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे नारंगी के आए थे, तो इससे लगता हुआ सुंदर साथ जी नारंगी वन की हद है यहाँ, ये जो हमारा ध्यान देना, जो हमने किया था ना 2 मंदिर की चौड़ी रोस,
कि जो हमारे सामने 7 वनों के पास में घूम कर आ रही है, तो यहाँ तक तो ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है, लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी ये रोस यहाँ तो हो जाती है 1 मंदिर की, और ये जो 2 मंदिर की है इधर को घूम जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस आ जाती है, जो जैसे यहाँ पर रंग महल से लगते हुए, तो इसी तरह से नारंगी वन के पश्चिम की रोस है 2 मंदिर की चौड़ी। और जो हमारे ध्यान दो पीछे जो अमृत वन गया, जामुन वन गया, अनार वन गया, उनके पश्चिम की जो थी योधाम रोस ये रंग महल से लगती हुई थी। तो यहाँ पर ये नारंगी का वन किससे लगा हुआ, हमारे बट पीपल की चौकी से। तो यहाँ पर लास्ट में ये इसकी हद है, यहाँ तक कहे तो यहाँ तक ये वाले वृक्ष भी कितने हैं सुंदर साथ जी, नारंगी के ही हैं। और कितने हैं ये, 2। और अगर ये देखे धाम रोज पर दूसरी जो हार है, ये दूसरी हार भी नारंगी के ही वृक्ष होगी, लेकिन ये कितनी आ जाएंगे सुंदर साथ जी, ये आएगी ये भी 1 भौम की ही आएगी। इस तरह नहीं जैसे यहाँ पर 122 हाथ ऊंची उठ गई थी, वो रंग महल से लगती हुई और इस बच्चे से लगती हुई 122 हाथ की ऊंचाई थी, लेकिन यहाँ पर ये 100 हाथ की ही हो जाएगी। और यहाँ ये फिर ये बट के जो वृक्ष आएंगे इनसे मिलान कर। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारे किसकी हद है सुंदर साथ जी, नारंगी के बगीचे की। तो ये नारंगी के वृक्ष हैं, ये नारंगी के वृक्ष है सुंदर साथ जी। और यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है, ये नहर का चबूतरा। अभी हम समझेंगे इसको, बट पीपल की चौकी को। ये समझिए कि बट पीपल की चौकी यहाँ से हमारी स्टार्ट, ये इससे लगते हुए जो 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है ना, ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस की जगह हमारे नारंगी के बगीचे की। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं सुंदर साथ जी, इसी रोस को देखते हुए। यही रोस हमारी जो 2 मंदिर की थी सुंदर साथ जी, फिर यहाँ से घूम जाती है, ये यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ भी 1 मंदिर की चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि ध्यान देना हमारे 2-2 मंदिर की जो चौड़ी रोस आई थी, तो वो एक मंदिर की तो किसमें थी, अमृत वन में काउंट होती थी, और एक किसमें, जो बराबर के वन, चाहे वो अनार का वन हो और चाहे वो जामुन का। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा ये नारंगी का है, ये बट का है। तो ये जो नारंगी के मंदिर की, नारंगी के हद की जो 1 मंदिर की चौड़ी रोस है, ये यहाँ पर सुंदर साथ जी 1 मंदिर की तो इसमें आ जाती है बट में, और 1 मंदिर की इसमें आ जाती है यहाँ। तो यहाँ पर भी ये 1 मंदिर की ही चौड़ी, ये भी 1 मंदिर की चौड़ी रोस है। और हमने देखा कि जो रंग महल से लगते हुए ये भी 1 मंदिर की चौड़ी रोस है। और यहाँ पर पूर्व दिशा में ये 2 मंदिर की है, जिस पर सुंदर नारंगी के वृक्ष है, जिस पर सुंदर नारंगी के फल लगे। और यहाँ पर ये सुंदर राज्य हम देख सकते हैं, बड़ोवन के वृक्ष हैं जिनके 5 भूमि नजर आ रही है। जैसे बड़ोवन का वृक्ष हुआ, 1 भूमि हुई, 2, 3, 4, 5, इन 5 भूमि में क्या है, सुंदर ये हिंडोले दिखाई। तो इस तरह से ये कितने हैं हमारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये 5 वृक्ष चलते हैं। तो पीछे तक यहाँ पर ये 5 वृक्ष ही नजर आ रहे हैं। ये वृक्ष हैं, वृक्ष में से ये निकलती हैं शाखाएं, और इनके बीच में यहाँ पर हमारा झूला पड़ जाए। तो अभी हम सुंदर साथ जी समझ रहे हैं अपने बट पीपल की चौकी। तो यहाँ से यहाँ, ये ध्यान देना, ये जो हमारा 1 मंदिर का जो परिक्रमा रोस आई, ये धाम रोस से लगती हुई जमीन से जो कमर भर ऊंची है ये। तो यहाँ से लेके यहाँ से मानिए इस हमारे जो रंग महल की पिठोर है, ठीक है, इससे लेके यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे किसकी हद आती है, ये बट पीपल की चौकी की जगह। और कितनी है ये सुंदर साथ जी, हमारी 500 मंदिर की चौड़ी। अब इसमें तो जवाहरदास महाराज जी ने बहुत बारीकी से वर्णन किया है कि भाई कितनी जगह तो हमारी इसमें आई है, कितनी जगह हमारी नहरों ने ली, कितनी हमारी चौकों ने ली, कितनी हमारी इन नहर के चबूतों। तो इतनी डीपली में ना जाकर मोटा मोटा लेंगे, क्यों, क्योंकि इतनी बारीकी में फिर शोभा तो बस जाएगी दिल में, लेकिन फिर ध्यान से निकल जाती है संख्या। तो अब ये समझते हैं सुंदर साथ जी, जब 1 मंदिर की तो जगह ये, 1 मंदिर की जगह ये, 2 मंदिर की तो जगह बच गई, तो अगर 500 में से 2 माइनस करते तो सुंदर साथ जी 458, ठीक है। तो 498 मंदिर में हमारी ये बट पीपल की चौकी आई है।
और अगर इसको भी हम काउंट कर ले तो 500 मंदिर की चोटी। ठीक है, अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, हमारी जो 500 मंदिर की जगह में है, ठीक है, ये हमारे 6 चबूतरे उठते हैं। इधर हम किधर से देख रहे हैं, पूर्व दिशा से, अपने पश्चिम दिशा। तो इनको देखते हैं हम, यहाँ ये वाले नहर के चबूतरे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है सुंदर साथ जी, अब इसको मोटा मोटा समझिए, नहर के चबूतरों से ही थी। ठीक है, इसको भी काउंट कर लीजिए, बस बता दिया कि ये रोज अलग है और ये रोज अलग है हद पीपल की चौकी की। तो यहां से लेकर यहां तक ये 500 मंदिर की जगह को कवर करती है। तो सबको इंक्लूड करके हम ये समझेंगे कि हमारे 500 मंदिर की जगह है, और 500 मंदिर की जगह में हमारे ये 100 मंदिर के चौक है, मोटे तौर से। जी वैसे तो महाराज जी ने बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है कि ये कितने हाथ के। ठीक है, तो इसमें इतनी जगह में नहीं जाएंगे हम, बस ये समझिए मोटे तौर पर कि हमारे यहाँ से यहाँ तक 500 मंदिर की जगह है। तो 500 मंदिर की जगह में हमारे ये चबूतरे आते हैं, 6 चबूतरे। ठीक है, अब 6 चबूतरों के बीच में हमारे बनते हैं 5 चौक। ये जैसे हमारे, ध्यान देना, चांदनी चौक पर हमने वर्णन किया था कि नहरों के आने से एक बगीचे के 4 बगीचे बनते। इसी तरह से हमने अपने 7 वनों में देखा कि आड़ी नहरें आने से जो 5 आड़ी नहरें आई तो हमारा एक बगीचा 4 भागों में डिवाइड। तो इसी तरह से यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये 6 नहर के चबूतरे आने के कारण ये हमारे बगीचे ना कहकर यहाँ पर क्या कहा गया सुंदर साथ जी, चौक। ठीक है, तो ये हमारे 4 5 चौक बन जाए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 हमारे चौक बन गए, और इनके बीच बीच में हमारे 6 नहर के चबूतरे। पता है 6 के बीच में 5 बनेंगे। अब इसी तरह से सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं अपने दूसरे, किंतु ने ये तो हो गए हमारे खड़े, इधर से देख रहे हैं हम, तो ये तो हो गए हमारे खड़े नीचे, और यहां से देखेंगे ये कौन से हो जाएंगे, हमारे पड़े। तो ये कितने आएंगे सुंदर साथ जी, अब ये आएंगे हमारे 16। चाहे तो इसको देख ले, चाहे गिन ले। एक एक तो ये हो गया सुंदर साथ जी, 2 और 3, 3 हो गए हमारे। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 4, फिर आगे चलिए 5 6, इस तरह से सुंदर साथ जी ये हमारे सारे चबूतरे। 7 8, फिर इसे देखिए 9 10, और आगे चले तो 11 12 13 14 और 15, और हमारा लास्ट वाला सुंदर साथ जी ये आ गया यहाँ पर 16। तो इस तरह से रंग महल की तरफ से देखे तो ये इस तरह से नहरें नजर आए। तो 5 तो हमारी सुंदर साथ जी, 6 तो हो गई हमारी ये खड़ी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 16 हो गई हमारी ये इस तरह से पड़ी। तो अब 16 के बीच में, जैसे ये 6 के बीच में 5 चौक बने हैं ना सुंदर साथ जी, तो इसी तरह से 16 के बीच में हमारे ये 15 चौक बने जो रंग महल से लगते। तो अब ध्यान देखिए कितने चौक बने हमारे सुंदर साथ जी, 15, और एक चौक कितना है ये, 100 मंदिर का लंबा। ठीक है, इस नहर के इंक्लूड करके, नहर को अलग नहीं, अभी बताया, अगर नहर का हिसाब लोगे तो बहुत बारीकी में जाना पड़ेगा, बस नहर से ही समझ लीजिए कि हमारा ये 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक है। अब यहाँ पर हमें देखना है सुंदर साथ जी, जब एक चौक 100 का हुआ तो हमारे ऐसे कितने चौक आए हैं, ये 15 चौक। तो कितने हुए, कितने मंदिर की जगह हुई, 1500। तो 1500 ही तो हमारे क्या हुए, ये मंदिर हुए थे, और 1500 ही हमारे सुंदर साथ जी क्या हुए, ये। तो बिल्कुल हिसाब बैठ गया, यानी 1500 मंदिर की तो लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी हमारी क्या है, ये बट पीपल की चौकी। तो अब सुंदर साथ जी, इसमें हम इसकी शोभा को देखने से पहले इन्हीं नहर के चबूतरों की हम शोभा को देखते हैं जो महाराज जी ने वर्णन किया है। अब ये कितनी चौड़ी आई,
अब ध्यान देना, ये हमारी नहर है जो सुंदर साथ जी, ये एक मंदिर की चौड़ी है, ये ऐसे। तो जो एक मंदिर की चौड़ी है, तो इसमें हमारे सुंदर साथ जी आधे मंदिर में तो क्या है, ये हमारी नहर। आधे मंदिर का मतलब समझ लेना 50 हाथ, ठीक है। और दाएं बाएं हमारे 25-25 हाथ की इसमें रोस आ जाती। अब हमारे सुंदर साथ जी यहाँ पर फुलबारी की शोभा नहीं आएगी। अब ऐसी शोभा कहां पर आई थी सुंदर साथ जी, देखिए नहर तो हमने और भी देखी। अब अगर हम अपने 7 वनों में चले तो वहां पर कितनी चौड़ी नहर देखी थी सुंदर साथ जी ने? 2 मंदिर की चौड़ी, है ना। 2 मंदिर की चौड़ी नहर देखी थी, जिसमें एक मंदिर में तो हमारा जल था और एक एक मंदिर की हमारी वो आधे आधे मंदिर की क्या थी, हमारी रोस, जैसे दाएं बाएं रोस थी। फुलबारी तो उसमें भी नहीं थी। अब चलिए हमने देखी थी रंग महल की चांदनी पर। वहां पर जो बड़ी नहर देखी थी वो कितनी देखी थी सुंदर शाह जी? 3-3 मंदिर की चौड़ी, ठीक है। जिसमें एक मंदिर में तो जल था और जो एक एक मंदिर की जगह बराबर बराबर में बचती थी, तो उसमें 33-33 की तो रोज थी और 33 की बीच में फुलबारी थी। तो वो 3 मंदिर की चौड़ी देखी। फिर बगीचों को जो 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही थी छोटी नहरें, तो उनकी कितनी चौड़ी थी? वो 1 मंदिर थी, जिस तरह से ये है। तो अब ये ध्यान देना कि ऐसी नहर हमने कहां पर देखी। ऐसी नहर देखी सुंदर साथ जी हमने अपनी चांदनी के बगीचों के बीच, कि एक मंदिर में, जिसमें एक मंदिर की चौड़ी थी, जिसमें 50 हाथ में तो जल और 25-25 की हमारी रोस है, ठीक है। और जहां हमारे 28 मंदिर में बगीचा आते हैं 9 चौक के चारों तरफ, वहां पर भी हमने एक मंदिर की ही चौड़ी नहर देखी। तो इस तरह से यहाँ की नहर को देखने के बाद हमें और जगह की नहरों को भी ध्यान में ले लेना चाहिए कि हमारे ऐसी शोभा और कहाँ देखी। जैसे अपने हम चह बच्चों के भी देखी, चह बच्चों के अंदर हमारा वो छज्जा निकला हुआ है अंदर, जिस पर हमारी 3-3 सीढ़ियां चढ़ती हैं। तो उसकी शोभा को देखकर सुंदर साथ जी हमें कहाँ की याद आ जानी चाहिए, कि हमने ये शोभा कहाँ पर देखी, पहले भी देखी हमने। कहाँ पर देखी? वो जो हमारी खड़ोकली आती है सुंदर साथ जी, उस खड़ोकली में भी तो हमारे ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा इस चह बच्चे में छज्जा निकला हुआ था अंदर, तो एक मंदिर का चौड़ा था, तो वो कहाँ पर निकला हुआ था? ऐसी शोभा कहाँ देखी हमने? हमारी खड़ोकली। क्योंकि खड़ोकली में भी नीचे से नहीं उतरा था, जो परिक्रमा जल रोंस आई थी उस पर से भी ऐसे ही चांदे से 3-3 सीढ़ियां उतरी थी। तो इसी तरह से हमारे इन पर भी, तो इनकी शोभा को देखते हुए हमें और जगह की शोभा को भी डिमांड कर लेना चाहिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी अब हम देख रहे हैं अपने इन नहर के चबूतरे। तो ये एक मंदिर की चौड़ी है, जिसमें हमारे 50 हाथ में जल और 25-25 हाथ के बराबर में जगह बचती है। तो ये एक मंदिर की हुई। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी एक बगीचा जो 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो इसके चारों तरफ देखेंगे तो 4 नहर नजर आएंगी इस तरह से, ठीक है। अब ये 4 नहर जो नजर आ रही है, आगे चलते सुंदर साथ जी, ये जो 4 नहर नजर आ रही देख सकते हैं इस बगीचे के चारों तरफ। तो कॉर्नर पे देखिए यहाँ पर, जहां पर 4 नहरें मिलेंगी, एक नहर ये इधर से आई, एक नहर इधर से आई, एक इधर से आई, एक इधर से आई। तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है? चहबच्चा। तो इस चह बच्चे में से भी 5-5 फव्वारे उठते हैं। अब ये फव्वारे कैसे उठते हैं? पांचों के पांचों फव्वारे यहीं पर गोल गोल घूमकर चाहे तो इसमें गिर जाते हैं, लेकिन जो बीच वाला वो गिरता है, जो दाएं बाएं का है वो इनके बराबर बराबर वालों में ऐसे मेहराब बनाता है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर इनकी चह बच्चों की भी शोभा, एक बच्ची बगीचे की शोभा को समझ रही है। फिर इसी तरह से सारे बगीचों की शोभा, हर एक बगीचे के चारों कोनों पर हमें 4 चह बच्चे नजर आएंगे, जिनमें से रंग बिरंगे सुंदर फव्वारे उठ रहे हैं। और जल की भी बूंदे कैसी, जिस जो सारे रंगों को अपने अंदर समाये हुए। और ये जल भी क्या चेतन है, तो ये भी अटखेलियां करती हुई, नए नई तरह से नृत्य, नई नई तरह से हाव भाव करते हुए ये फव्वारे छूटते रहते हैं। कोई जड़ नहीं है कि बस एक रूटीन लगाते तो लगा दिया, नहीं, ये चेतन है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर हर एक बगीचे के चारों तरफ 4 नहर और चारों पर 4-4 चह बच्चे नजर।
तो अब यहाँ पर देखे सुंदर साज, ये एक बगीचा है, तो इस बगीचे की और शोभा को हम देखें तो एक बगीचे के अंदर देखिए यहाँ पर सुंदर साज जी, ये हमारा एक बगीचा है, तो इस बगीचे के अंदर हमारी जो सीढ़ियां उतरती है सुंदर साज जी, तो इन सीढ़ियों को देखिए कैसे कैसे उतरती है। यहाँ पर ये चारों दिशाओं से, ध्यान देना, 1 2 3 4, चारों दिशाओं से ये सीढ़ियां उतरती। ठीक है सुंदर साथ जी। अब एक जगह और वर्णन किया गया है कि यहाँ पर बीच बीच में से भी सीढ़ियां उतरती, ये तो एक साइड में 3 हो ऐसे। तो ऐसे एक नक्शे में शायद कौन सी महाराज जी ने वर्णन किया है, हमने तो अपने जो 7 बनाए हैं उनमें 8 जगह से सीढ़ियां दी, चारों दिशाओं में और चारों कोनों से। लेकिन कहीं कहीं पर वर्णन किया गया कि एक दिशा में से ही 3 जगह से सीढ़ियां होती, क्योंकि 100 मंदिर बहुत लंबा बैठता है सुंदर साथ। अगर उनके बीच में एक ही सीढ़ी ले तो बहुत दूरी पर बैठेगा। अगर रूह की इच्छा है कि मुझे यहीं से उतरना है तो यहाँ पर भी धामधनी में सीढ़ियां लगा, तो एक साइड में देख सकते हैं हम, हमें यहाँ पर 3 सीढ़ियां नजर आ रही। इसी तरह से 3 सीढ़ियां सुंदर साथ जी इधर, 3 सीढ़ियां इधर और 3 सीढ़ियां इधर। ठीक है, और अब कितनी हुई सुंदर साथ जी, अगर एक दिशा से देखें तो चारों दिशाओं से लगाएं तो 12 तो यही हो गई, और कॉर्नर से उतरी हुई है चारों कॉर्नर से, तो 12 4 16, तो 16 जगह से हमारी ये सीढ़ियों का वर्णन आता है। अब यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, अंदर चलिए, यहाँ पर ये हमारा क्या आता है, यहाँ पर मध्य में चबूतरा, जिसको क्या कह रहे हैं, चौक भी कही। ये तो चौक पूरा हो गया, लेकिन चौक के बीच में एक चबूतरा। अब ये कितना लंबा चौड़ा है अगर इसको समझे तो ये इस चौक के तीसरे हिस्से में। अब तीसरा हिस्सा कैसे लगाए, मोटे तौर पर 100 मंदिर का है हमारा ये चौक, 100 मंदिर का लंबा, 100 मंदिर का चौड़ा, तो उसके अगर तीसरा हिस्सा लगाए तो 33। तो ये 33 मंदिर का लंबा, 33 मंदिर का चौड़ा। तो ये कहां पर देखा सुंदर सार जी हमने इतना लंबा चौड़ा चबूतरा, तो ये इतना लंबा चौड़ा चबूतरा सुंदर सार जी हमने कहां पर देखा, ये अपने चांदनी चौक। ठीक है, तो जितना लंबा चौड़ा हमारा चांदनी चौक में चबूतरा आया था, इसी तरह से 33 मंदिर का ही लंबा चौड़ा, यानी इस चौक के तीसरे हिस्से में ये हमारा चौक आया है, चबूतरा। अब इस चबूतरे से भी सुंदर साथ जी चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हुई है। अब चांदनी चौक में हमारी कितनी सीढ़ियां उतरी सुंदर साथ जी, 8 मंदिर की चोटी, और बाकी 33 में से जो जगह बचती है वो बराबर बराबर में इस पर कठेरा है, ये ऐसे यहाँ पर। यानी ये ध्यान रखिए कि जैसा हमने शोभा अपने चांदनी चौक की चबूतरे की देखी, हूबहू ऐसी ही शोभा यहाँ पर। इतनी ही 3-3 सीढ़ियां चारों दिशाओं से, सीढ़ियों के दोनों तरफ सुंदर कठेड़ा, फिर सीढ़ियों की जगह को छोड़कर इस चबूतरे पर भी सुंदर कठेड़ा। अब ये जो चबूतरा है कमर भर ऊंचा है, तो बराबर में इसकी जगह बचती है, दीवार आती है, तो दीवार पर भी सुंदर चित्रकार। अब इसके बीच में चलिए सुंदर साज, इस चबूतरे के बीच एक मंदिर की जगह लिए हुए हमारा एक वृक्ष आता है। वो वृक्ष कौन सा आता है सुंदर साज, ये कौन सी चौकी हमारी, बट पीपल की चौकी। तो एक चौक में बट का वृक्ष आएगा तो दूसरे चौक में पीपल का वृक्ष आएगा। इस तरह से सुंदर साज जी बट पीपल, बट पीपल, इस तरह से हमारा ये यहाँ पर ये चौक चलता चलता है ऐसे सुंदर साज। तो अब यहाँ पर ऐसे तो आ गया, ये बट का हो गया, ये पीपल का हो गया, फिर ये बट का हो गया, फिर इससे आगे कौन सा हो जाएगा, पीपल का हो जाएगा। तो अब इसी तरह से इसी सिक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी, ये बटका अगर इस चौक में यहाँ बटका है तो इसके सामने बटका नहीं आएगा, पीपल का आएगा। तो एक बटका एक पीपल का, फिर पीपल से एक बटका, फिर एक पीपल का, इस तरह से बट पीपल का आता चला जाएगा। तो अगर ऐसे सीक्वेंस में देखे सुंदर साथ जी, तो इधर से देखेंगे तो ये बट हो गया, ये पीपल हो गया, फिर ये बट हो गया, ये पीपल हो गया, ये बट। तो इस लाइन में 3 वृक्ष तो बट के आएंगे और 2 आएंगे पीपल के। ठीक है, सुंदर साथ देखने का अलग अलग तरीका। तो इसी तरह से हम सुंदर साथ जी देख सकते हैं कि इसी तरह से
हमारे यहाँ पर भी ये एक एक चीज छोड़कर आएंगे। तो इसके मध्य में हमारा क्या है, यहाँ पर एक मंदिर का चौड़ा तना लिए हुए, ध्यान देखना। बट का भी और पीपल का भी कितना बड़ा वृक्ष होता है, जिसमें से बड़बाइयां निकलती हैं। तो वो कितनी लंबी जगह घेरता है, सुंदर सा। इसीलिए इस चौक में एक ही वृक्ष की शोभा बताई। और अभी इसका वर्णन देखना, ये कैसे सुंदर सा जी। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के अंदर से एक मंदिर का चौड़ा है, तो 33 हाथ की चौड़ी यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ती है इस वृक्ष से। और चढ़ते चढ़ते हम अपनी दूसरी भूमि पर जा सकते। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से जो ये एक भूम ऊंचा है, तो इसकी जो शाखाएं निकलती हैं, तो वे शाखाएं निकल कर 100 हाथ चलेंगे। ध्यान देना, एक मतलब यहां से चली सुंदर साथ जी, ज्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे, बस ये समझना कि 50 हाथ हमारे, ध्यान देना 100 हाथ 100 मंदिर का है ना, तो ये 50 इसको माइनस कर दिया कि कितना हमारा चबूतरे में गया, कितना हमारे इसमें गया, इसको छोड़ दीजिए। बस ये देखिए कि हमारा 100 मंदिर का है, ठीक है। तो यहां से जब ये चलेगा, तो 50 मंदिर तो हमारे इसी के कवर करेगा ये सुंदर साथ जी। किसके? इस चौक के, जो हमारे चौक में बच रहे हैं 50 मंदिर। ध्यान देना, 50 हाथ नहीं, 50 मंदिर, क्योंकि 100 मंदिर का है सुंदर साथ जी। तो 50 मंदिर तो इस चौक के हो गए। फिर एक मंदिर की ये हो गई हमारी नहर, ठीक है, तो 51 हो गए। और एक मंदिर के हमारी ये आ गई जिस पर हमारे चांदे आए, तो 52 हो गई। फिर एक मंदिर की हमारी ये धामरोस हो गई, तो 53 हो गई। तो इतनी लंबी इसके अंदर से सुंदर साथ जी ये इसकी शाखाएं निकली, ध्यान देना। इसमें से ये शाखाएं निकल कर यहाँ तक आई हैं, और यहाँ आने के बाद में ये 22 सीढ़ियां बनाती हुई इन रंग महल के हमारे झरोकों से निकली। तो यहाँ पर भी वे सुंदर सीढ़ियां नजर आएंगी, जैसी सीढ़ियां हमें अपने 3 वनों में नजर आई, जो हमने सामने देखा, अनारवन, अमृतवन, जामुन। तो उन्होंने कैसे 22 हाथ और ऊपर उठकर, जो पिठोर में वृक्ष आए थे, तो ये तो यहाँ पिठोर में आए थे, तो उन्होंने तो यहीं से एक मंदिर की तो चौड़ी ये छज्जा था, तो एक मंदिर की चौड़ी लगाकर यहाँ से 22 हाथ की ऊंची सीढ़ियां बढ़ा दी थी। लेकिन इसने कितना जगह कवर करी, एक मंदिर की तो नहर का चबूतरा, एक मंदिर की ये परिक्रमा रोष, सॉरी, और एक मंदिर की धाम रोष, ये देखिए। और 50 मंदिर इसकी, तो यानी 53 मंदिर लंबे जाकर इन्होंने कैसे छत्र मंडल डाला सोच। इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं। तो इसीलिए तो इन्होंने यहाँ पर भी जो हमारा ये अग्नि कोण का या ईशान को नैत्य कोण का चहबच्चा आएगा, तो उस पर भी ये छत्री मंडल डाला। और ये एक दूसरे से ऐसे मेहराव मिलाएंगे। यहाँ पर एक वृक्ष ये है यहाँ से सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये मेहराव। एक वृक्ष इधर से बनेगा, एक वृक्ष इधर से बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, सुंदर झूला देख सकते हैं। तो नीचे नहर, ऊपर झूला। तो झूलों की ताली पड़ती कहाँ पर है, देखना सुनिए। इन झूलों की ताली, एक तो देखिए एक वृक्ष हो गया, एक वृक्ष हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो इसकी मेहराव निकलकर यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ तक आई। इसकी मेहराव निकलकर यहाँ तक, तो दोनों का मिलन यहाँ पर हुआ। तो जहां दोनों का मिलन है, यहाँ पर क्या पड़ गया, ये झूला। अब इसी तरह से ये वृक्ष, जैसे ध्यान देना बच्चों में से फव्वारे उठते हैं, इस तरह से ये मेहराबें मिली हुई। तो ये मेहराब यहाँ तक चली, ये मेहराब इसकी यहाँ तक आई, फिर इसमें ये झूला पड़ गया। फिर इसकी मेहराब, क्योंकि चारों दिशाओं में जानी, तो इधर को आएगी। फिर इस वृक्ष की मेहराब इधर आएगी, दोनों का मिलन यहाँ नहर के ऊपर होगा, तो इसमें भी यहाँ पर झूला पड़ गया। फिर इसी वृक्ष की मेहराब एक इधर को आएगी, इस वृक्ष की मेहराब एक इधर को आएगी, तो यहाँ पर ये झूला पड़ गया। तो अब ये देखिए कितने झूले पड़ गए सुंदर साथ जी, 1 2 3 4। तो 4 झूले, यानी चारों नहरों के ऊपर झूले। अब जब चारों की ताली पड़ती है सुंदर साथ जी, जैसे हमने 8वीं और 9वीं भौम पर देखा, 8वीं भौम पर देखा कि 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, तो यहाँ पर जहां पर देखिए ध्यान देना है, ये हमारा चह बच्चा है, तो चह बच्चे के ऊपर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है।
अब ये हिंडोला फिर घूमकर स्प्रिंगदार है, ये भी जितना चाहे इतना नीचे आएगा, जितना चाहे ऊपर हो जाएगा। और फिर ये भी चेतन है, ये भी जब इधर से ताली देगा तो अभी फिलहाल तो यहाँ पर खाली है, क्योंकि ये इधर आ गई सखी बैठी हुई, यहाँ ताली दे रही है। तो ये सखी फिर चारों चारों दिशाओं में चली जाएगी। ये सखी इधर बैठी हुई यहाँ इससे ताली देगी, ये वाली सखी यहाँ ताली देगी, ये वाली सखी यहाँ ताली देगी, और ये वाली सखी यहाँ पर ताली। तो एक चह बच्चा खाली हो जाएगा, दूसरे चह बच्चे पर ताली पड़ेगी। तो इस तरह से नीचे नहर बहती है, और झूलते झूलते कैसे जल के जीव हमारे चरणों को छूते हैं, कैसे हम झूला झूलते हुए अपने पैरों से, अपने चरणों से इस जल को कैसे उछालकर आने वाली सखी के ऊपर डालते हैं। मान लीजिए ये सखी इधर से झूला झूलकर आ रही है कि जल्दी में इस सखी से ताली दो, इधर बैठी सखी के अंदर मस्ती आई हो, तो उसने क्या किया, चरणों से जल को उठाया और इस सखी के ऊपर एकदम से उछाल। तो इस तरह से हम झूला झूलते हुए भी अनेक तरह की यहाँ पर रामते कर सकते हैं। सुंदर सा झूले हमारी इच्छा के अनुसार है, जितना चाहे नीचे, जितना चाहे ऊपर। और ये फव्वारे क्या कम है, नीचे नहरें, ऊपर हमारे फव्वारे, और बीच में हम पिया जी के साथ में, अपनी सखियों के साथ में बैठकर कैसे यहाँ पर झूमने का आनंद, और पशु पक्षी कैसे सुरताल मिलाते हैं, और कैसे इन जंजीरों में से खन खन की मधुर आवाज आती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम यहाँ पर अपने बट पीपल की चौकी में झूलने का आनंद लेते हैं। अब सुंदर साथ जी कैसे इनमें हमारे वृक्ष आए हैं, कितने इनमें झूले आए हैं, कितने हमारे फव्वारे हैं, कितने चह बच्चे हैं, इसकी चांदनी कैसी है, उस पे क्या क्या लीलाएं होती हैं, कौन कौन सी चांदनी हमारे कौन कौन से रंग महल की भूम से मिलती है। तो इन सब शोभा का वर्णन हम राज्य महाराज जी की मेहर से कर लेंगे। आज के लिए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ।